अमला असंख लिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु। श्रवण संग सदा अविचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, संबर तत्व में 12 भावनाएं और उनमें 11वीं भावना बोधि दुर्लभ। बोध पाना बड़ा मुश्किल, समझ आना कहने को कह देते हैं 18 साल का होगा जो बालक हो गया, समझदार हो गया। जो 60-70 साल तक की उम्र तक भी समझ आए ना, शुक्र समझना। वो समझ कौन सी? संसार की समझ, संसार में उसका महत्व है, लेकिन उसके आगे वो तो यहीं रह जाए। जे समझ आना भाई जहां सदा नहीं रहना। हमारा देह नश्वर है और हमारी आत्मा शाश्वत है। जे पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है आज हमारे को मनुष्य जन्म मिला हुआ। इंद्रियां पूर्ण है, शरीर निरोग है, पूर्ण नहीं तो काफी ठीक है। रोगों की तो कोई संख्या नहीं है। कहते हैं शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोम है, तो एक एक रोम के अंदर 2.25 रोगों का वास है। 6,12,50,000 इतने रोग इस शरीर के अंदर पैदा हो सकते हैं। और 2-2 मिनट के लिए आए तो फिर कितना टाइम निकल जाएगा। अगली बात, संसार के कितने भी सुख भोग लो, इससे आत्मा की कभी तृप्ति होने वाली नहीं। संसार के कितने भी गाढ़े से गाढ़े रिश्ते क्यों ना हो, वो हमारी आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते। मुसीबतों में हमारे को सहयोग दे सकते हैं, लेकिन जब कर्मों का उदय आएगा तो उस समय किसी का दिलासा भी कोई काम नहीं कर सकेगा। वो सब कुछ भी दे दे। जैसे कोई कहे ना, जिस समय लोक में कहते हैं ना, कहते हैं ना जमदूत आते हैं, और कोई कहे भाई जमदूत तेरे को मैं सारी प्रॉपर्टी दे देता हूं, तो इसको छोड़ दे। तो उसका क्या उत्तर होगा? ये रिश्वत तुम्हारे चलती हमारे नहीं चलती।
ये रिश्वत, ये सुविधा आपको आपके चलती है, हमारे नहीं चलती। हमारे तो जो है वो करना है, मतलब सब कुछ दे करके भी उसको छुड़ा नहीं सके। हमने बचपन में देखा, एक परिवार का बच्चा प्रज्ञा चक्षु था। परिवार तो बड़ा धनाढ्य था। तो एक दिन अपने पिताजी के साथ बैठे थे, बातें कर रहे थे। कहते हम भीख मांग लेंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन हमारे बच्चे को कोई ठीक कर दे, हमारे बच्चे की आंखें ठीक कर दे। लेकिन इतना कुछ करने पर भी कोई उसकी आंखों को ठीक नहीं कर सका। शरीर के रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन कर्म जो निकाचित है उनको भोगे बिना छुटकारा नहीं। जितने रिश्ते हैं सारे के सारे क्या है, नश्वर। ये सारे परिवर्तनशील हैं। शत्रु मित्र बन जाते हैं, मित्र शत्रु बन जाते हैं। कितना ये संसार विचित्र है। संसार के लिए दुनिया के लोग सारा जीवन लगा देते हैं, और आत्मा के लिए 2 घड़ी निकालने में क्या होती है। कहते हैं हमने बड़ा अच्छा काम किया है, क्या बोला, 2 घड़ियां निकाली। कहते हैं ये 2 घड़ियां आपको कभी पेचा है दुल्हा,
इस जन्म में तो आप बहुत आसानी से पा सकते हैं, लेकिन पर भाव में पाना आसान नहीं होगा। मानो अगले जन्म में पशु बन गए, कौन इस आत्मा को पहचानेगा? कौन कहेगा भाई तू समाहित कर ले, तू कथा सुनने आ जा? कोई आएगा भला? अच्छा मानो आप कोई उस किसी को सुनाओ भला। कितने लोग ना शौक से, कुत्ता घर में बीमार हो जाता है, नवकार मंत्र सुनाते हैं, क्या हो जाए भला? इसकी सदगति हो जाए। कहते अंदर समझ है तो हो भी सकती है। कहते कुत्ते को तो सुना रहे, लेकिन घर वालों को सुनाओ भला। कहते वो हमारे से ज्यादा समझदार है। कुत्ता तो फिर भी समझ जाएगा, लेकिन घर वाले नहीं समझेंगे। उनको कौन समझाएगा भला? अपने बेटे को समझाओ भला, किसी को समझाओ। आप 2 बातें कहेगा, 10 बातें आगे आपकी बात को काटने के लिए तैयार रहेगा। तो इसका मतलब दिमाग की ताकत तो बहुत है, लेकिन आत्मा की समझ नहीं आई। कहते दुनिया इस बात को कितना समझते हैं कि भाई अपनी करनी अपने आगे आएगी, अच्छी है या बुरी है, इसलिए करते समय विचार कर। तो भगवान तो जानते थे सब, और जो भी जानते थे सारे चरम शरीरी। भगवान ऋषभ का कितना भाग्य था, स्वयं चरम शरीरी। 102 बच्चे, वो भी सारे क्या, वो भी चरम शरीरी। और माँ भी कैसी थी, वो भी चरम शरीरी थी। बाप की थोड़ी आयु ज्यादा थी करोड़ पूर्व से, इसलिए वो रह गए, लेकिन वो भी इस समय कर चुके हुए, संसार में नहीं है, सिद्ध गति को पा चुके हैं। कैसी उनकी पुण्य प्रकृति थी, सारे योग क्या थे उनके अच्छे थे। अब उनको कह रहे हैं भाई अब तो समझ आनी मुश्किल, आसान है, अगले जन्म में जे बोध पाना आसान नहीं हो। जिन त्रियंचों को सुनते हैं ना, उन त्रियंचों को होता है जिन्होंने पूर्व जन्म में, मनुष्य जन्म में करनी की थी, लेकिन किसी पाप के कारण से वह त्रियंच बन गए। लेकिन पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए थे, धर्म किया था, उसके बल से उनको जाति स्मरण ज्ञान होता है, उसके बल से धर्म आराधना का उत्साह पैदा होता है, और उसके कारण से वह श्रावक वृत्ति पालते हैं, और उस श्रावक वृत्ति के बल से देवलोकों में चले जाते हैं, जब मनुष्य में आकर के मोक्ष में जाने की तैयारी कर लेते हैं। जिन्होंने किया होता है पूर्व जन्म में, उनको ये चांस मिलता है, जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं मिलता। जो नंदन मनियार का जीव मेंढक था, उसने श्रावक वृत्ति पाली थी, और चंड कौशिक का जीव था, भटका था, उसने पूर्व जन्म में साधु जीवन पाला था, इसलिए वो समझ आ गई। नहीं तो और कितने मेंढक हैं, कितने सांप हैं, कितनों को बोध होता है। कहा कि यदि हमने की है ऐसी साधना तो किसी जन्म में हमारी सहयोगी बन जाएगी, और यदि सामायिक संवर तप जप नियम व्रत हमने नहीं पाला तो इस संसार सागर से हमारे को कौन तारेगा। गुरुजन भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन तरने वास्ते तो हिम्मत हमारे को ही करनी पड़ेगी। अब भगवान ऋषभ फरमारे जे बुद्धि इस जन्म में सुलभ है, आगे सुलभ नहीं है। नो हुब नमंती राइयो, जो दिन रात बीत जाते हैं वे वापिस नहीं आते। नो सुलह पुनरावि जीवियम, इस जन्म में भगवान के मार्ग को सुना नहीं, संयम तप नियम व्रत पाले नहीं, अच्छी संगति की नहीं, कहते अगले जन्म में देखा जाएगा। अगले जन्म में मनुष्य जन्म कहां से मिलेगा जब मनुष्य जन्म की करनी नहीं।
मनुष्य जन्म की करनी होगी तो ऐसा अवसर मिलेगा। आज तो अवसर है, जो मिले अवसर का लाभ नहीं उठाता, अगले जन्म में उसको अवसर नहीं मिलता। किसके बल से मिलेगा? जैसे बाजार तो सजा है, लेकिन दुकानदार किसको देंगे भला? जो पैसे देगा। ऐसे मनुष्य जन्म कोई भी ले सकता है, लेकिन मिलेगा किसको? जिसके पास मनुष्य जन्म पाने की पुण्यवानी होगी। जिसके पास पुण्यवानी है उसको तो मनुष्य जन्म मिल जाएगा, और जिसके पास ऐसी पुण्यवानी मनुष्य जन्म जिससे प्राप्त होता है वह नहीं है, तो भटकता रहे, कहीं चला जाए, उसको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। देव जन्म पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन देव जन्म तो भोग भूमि है, वहाँ धर्म आराधना जैसी मनुष्य जन्म में कर सकते हैं, वैसी वहाँ पर नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। कहा ऐसे सुख आपने अनंता बार भोगे हैं। जैसे क्या नहीं बने, बड़े बड़े राजे सम्राट कर लिए, जुगलिए बढ़ लिए, भवनपतियों में, बाण यंत्रों में, ज्योतिषियों में, 21 में देवलोक तक अनंत सुख भोगे, लेकिन आत्मा की भूख नहीं मिटी। कौन सी भूख? पेट की नहीं। वह देखा जाए ना तो पेट की मिटी, और ना अक्खा की मिटी, ना दिमाग की मिटी। जब भूख वासनाओं की, विषयों की नहीं मिटी। इसको मिटाना है तो तप की भट्ठी की तरह के अंदर सोने की तरह तपना होगा। जब इस धर्म के अंदर तपेंगे तब इस भूख शांत होगी, जो दूर होगी। जब तक मोनी कर्म है तब तक ये नष्ट होने वाली नहीं है। और मोह को नष्ट करने के लिए जो भगवान के द्वारा जो साधना का मार्ग बताया है, जो अब भगवान उनको समझा रहे। और क्या समझाया, क्या परिणाम निकला, कल जैसा समझा।